अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। तो मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया था सैटरडे के दिन से। तो ये जा रहे हैं बच्चों के मदरसा, साहिब का मदरसा है। तो हर बार मैं सामने से दिखाती हूँ आपको, बैक साइड के गेट से दिखा रही हूँ। ये देखिए सारा ग्राउंड क्लीन साफ़ कर दिया था। तो वो बच्चे के मदरसे में जलसा था, इज्तिमा था। तो सैटरडे के दिन सुबह 8 से शाम 6:30 बजे तक तो हम सुबह आई थी। मैं 10:30 के करीब था वक्त, 11 बजे था। तो ये देखिए बच्चे खेल कूद रहे थे। तो हम सुबह ही चले गए थे, हम सभी भी। नहीं तो कभी भी 11 के बाद आती हूँ, लेकिन आज बहन और अम्मी भी आए हुए थे तो मैंने जल्दी आ गए थे। तो ये देखिए अम्मी खा रहे थे इडली, तो खाते बैठे ही। तो यहाँ से बैकां का जो लेडीज़ है उनका इंतज़ाम किया हुआ था बैठने के लिए। तो सारा कुछ पिछली बार का तो अंदर ही था मदरसे के अंदर, लेकिन इस बार बाहर पंडाल में इंतज़ाम किया हुआ था। ये देखिए काउंटर लगे हुए थे। तो मैं ही बच्चे को पूछ रही थी काउंटर में क्या क्या है बच्चों के लेने के लिए। तो ये देखिए, तो बिल लेकर मैं कुछ नहीं ली, समोसा लेकर आई थी। तो देखिए हम खा रहे थे। मुझे समोसे बहुत अच्छे लगे थे, टेस्टी बहुत लगे थे। अभी इज्तिमा अभी शुरू नहीं हुआ था बयान, तो खाने के लिए हम इडली और हमें इडली और सांभर चटनी लेकर आ गए थे। तो मुझे समोसे अच्छे लगे थे। तो ये देखिए बैठकर हम एंजॉय कर रहे थे, समोसे टेस्टी लग रहे थे। तो बच्चे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो हम खाकर, मैं और मेरी बहन, तो अम्मी को हमने वेट करने के लिए वही छोड़ दिया था। तो हम जा रहे थे। देखिए दिखा रही हूँ मैं आपको सारा कुछ। तो यहाँ पर देखिए वैन आ गई थी बच्चों की, बस जो होती है। तो सारे कुछ जमा होते ही बहुत पब्लिक हो जाती है। धीरे धीरे से हम शुरू में ही आ गए थे ना। तो मैं आपको दिखा रही, मदरसे के अंदर एंट्री हो रही थी। बच्चों ने प्रोजेक्ट किया हुआ है, हर साल बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं करने के लिए। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, अंदर आ गई थी मैं। देखिए सारा कुछ बच्चों ने किया हुआ था। तो हर साल का बच्चों के सारा कुछ प्रोजेक्ट का इंतज़ाम किया होता है। मक्के से रहीरा के बीच का रास्ता, और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमारे थे और देखिए आपको समझ आ रहा था। तो मकड़ी ने जाला बना दिया था। तो उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी है। इसका नाम कस्वा है। कस्वा अरब का मशहूर थी। कस्वा को कभी आम ऊँटनियों की तरह रस्सी से बांध पूरा सुन्ना नबी सलीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कैसा हुआ, कैसा काबेतुल्लाह ऐसा था, बाद में कैसा तामीर हुई, सब समझाती हैं। सो पहले ऐसा था मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा था। अरबी में बोल रही हूँ। This is the tent of Ma'bad. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu came to her tent and asked her for some food. नहीं रुको, चलो मरद बने अंक कहते भाई काम को बाद में कहते हटो। हाँ चलेगा। हाँ? पकाने का हुक्म करती है और फरमाती है कि तुम सब उसमें से खा लो।
मेरा जी सत्य मैं आपके सामने तो इन्होंने जवाब दिया कि أنا مثل ريحان ريحها طيب وطعمها طيب في زيادة نفسي وفي تركيب نفسي وفي قلب نفسي صلى الله عليه वसल्लम ने फरमाया एक कलमा फल की तरह खुशबू है ना एक कलमा फल की तरह जिसकी खुशबू भी अच्छी है और मजा भी अच्छा है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कैसे दावत अच्छी बड़ी दावत करेंगे परसों दावत हुई थी नो हिंदुआ भी हिंदकारी से उनका बेटा यहाँ गैर तूफान ने उनसे काबतुल्लाह के निशानात भी मिट गए थे, लेकिन अरब के आसपास के कबाइल इस बात को इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से यहाँ छोड़कर मुल्क शाम फलस्तीन वापस मस्जिद अक्सा में एक नमाज पढ़ने का सवाब 25,000 नमाजों के बराबर मिलता है। ये शुबा दूर करना ज़रूरी है कि बहुत से लोग मस्जिद क़िबला क़ुव्वतुस सख़रा को मस्जिद अक्सा समझते हैं। ये मेराज के वाक़े का मॉडल है जब कुफ़ार मक्का ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी और ताइफ के सफ़र से भी मायूस होकर दूसरा हिस्सा तीनों को देखकर जाए शामियाना में देखने के बाद सुन्नतों को भी देखने दरमियान में किसी को कोई तकलीफ पहुंचने नहीं दी। फिर नबूवत के छठे साल अमर बिन आस के साथ एक जमात के जो लोग अच्छा की तरफ तो 3 जगह देखने की है देखने वाले बेटे पैदा हुए इसकी वजह से मक्का ना सके और मदीने में ही वफात हो गई। He said, "Here I have came to demolish the house, and you say nothing to save it. Instead, you ask me to release and return back your 200 camels back to you." तो देखा आपने आप सबको मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं भी कह रही थी पीछे से सामने से बच्चे भी जो भी समझा रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वॉइस रिकॉर्ड नहीं किया था। तो आपको समझ आया होगा जो भी था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से हिजरत कर रहे थे काबतुल्लाह की तामीर जो भी था सारा कुछ बच्चों ने प्राकजट किया हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया था। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया हो गया होगा। तो ये देखिए संडे मॉर्निंग थी, तो मैं रात में अम्मी के घर भी रुक गई थी। मेरे हस्बैंड मेरी बहन के घर यहाँ पर रुक गए थे रात में, तो बच्चों को लेकर मैं अम्मी के घर ही चली गई थी। तो सुबह ही आई हूँ फजर पढ़कर। एक्चुअली मैं पराठे बना रही थी, मेरे खाला और मैं अम्मी और बेंगलुरु जा रही हैं, कुछ काम था। तो उन्होंने कहा था तुम पराठे बना लो, मैं शेरवा फल का शेरवा और खाना बना लूँगी, राइस चढ़ा लूँगी। तो मैंने सुबह ही आकर पराठे बना लिया था। 7 बजे का वक्त हो रहा था, तो हम सब निकलेंगे। मेरे हस्बैंड हिजामा कराने के लिए मेरी बहन के घर रुक गए थे, इसलिए मैं रात को अम्मी के घर ही रह गई थी। तो फजर में आकर मैं नमाज़ पढ़ कर आई थी, तो पराठे बनाकर निकल रही हूँ मैं। अब ये देखिए मैंने हो गया था पराठे बनाकर। तो देखिए तो हम रेल में ट्रैवल कर रहे थे, सुबह 8 बजे का वक्त था। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो बेंगलुरु के करीब है रेलवे स्टेशन। ये देखिए तो हम उतर गए थे 8:30 बजे के करीब। तो हाटों में जा रहे थे, रिक्शा लेकर जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे सब। तो आंटी कुछ खरीदारी करना था, इसलिए निकल
निकल रहे थे। तो ये देखिए हम लेकर आ गए थे, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, वक्त ही नहीं मिला खरीदारी करते हुए। तो हम आ गए थे रेलवे स्टेशन, 3 बजे का वक्त था। ये देखिए बुलेट ट्रेन थी, बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन में वेट कर रहे थे, आपको मैंने परसों भी बताया हुआ था। तो ये न्यू ट्रेन छोड़ा हुआ था। ये देखिए बेंगलुरु से मैसूर का रास्ता 1 घंटे में तय करती है बुलेट ट्रेन। पता नहीं कैसे रामनगर से पर ही जाने के लिए बेंगलुरु से 1 आवर लग जाता है, लेकिन बेंगलुरु से मैसूर तक का 1 घंटे का सफ़र था। बस यही बताना था आप सबको। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ जल्द आपसे।